हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पल्लवी 01। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस लेसन प्लान के बारे में। इसमें हम लोग 35 मिनट का लेसन प्लान बनाएंगे। इस वीडियो में मैंने विज्ञान के भौतिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना तैयार की है। सबसे पहले हम यहाँ पे पाठ्य योजना हेडिंग डालेंगे, फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे दिनांक, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण पदार्थ लिया है मैंने, कक्षा 8, कालांश 5th, अवधि 35 मिनट। फिर इसके सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है छात्रों में मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फोर्थ है छात्रों को भौतिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न आधारभूत अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। फिफ्थ है छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। फिर हम लोग विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसके अंतर्गत छात्रों को पदार्थ के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान कराएंगे। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक एवं कक्षापयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राएं वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, इसमें टेबल बनाएंगे। इसमें एक कॉलम क्रमांक का होगा, दूसरा छात्राध्यापिका कथन और तीसरा छात्र कथन का। क्रमांक में नंबरिंग करेंगे प्रश्नों की। छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न, आपके बस्ते में क्या क्या रखा है। छात्र कथन, किताब, कॉपी, पेन, लंच बॉक्स आदि। दूसरा प्रश्न, यदि आप इन्हें बाहर निकाल दें तो क्या होगा। छात्र कथन, बस्ता खाली हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, बस्ते में रखी कॉपी, किताब आदि को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र कथन, पदार्थ। पदार्थ के बारे में आप और क्या जानते हैं। समस्यात्मक, क्योंकि बच्चे इसके बारे में पूरा आंसर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे हम लोग समस्यात्मक कर देंगे। फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें आज हम पदार्थ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा है तो पाठ को 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। इसमें कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। शिक्षण बिंदु में मैंने लिया है पदार्थ एवं पदार्थ के गुण। छात्राध्यापिका कथन में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन से फर्नीचर या वस्तु हैं। छात्र कथन, मेज, कुर्सी, बेड, टीवी, फ्रीज इत्यादि। दूसरा प्रश्न, यह सभी वस्तुएं क्या घेरती हैं। छात्र कथन, स्थान या जगह घेरती हैं। फिर तीसरा प्रश्न, जो स्थान व जगह घेरती हैं वह क्या कहलाती है। पदार्थ। फोर्थ है, पदार्थ के गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इनके बारे में नहीं बता पाएंगे या फिर बताएंगे भी तो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे समस्यात्मक कर देंगे। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे इसका, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं। पदार्थ। जैसे पुस्तक, गेंद, कार, पेन, बॉल, कुर्सी आदि सब पदार्थ हैं। फिर पदार्थ के गुण लिखेंगे। सबसे पहला है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम फिर से विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, पदार्थ किसे कहते हैं। छात्र कथन, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर दूसरा है, पदार्थ के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो छात्र कथन, मेज, कुर्सी आदि। फिर तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो छात्र कथन, समस्यात्मक। फिर स्पष्टीकरण में, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस ऐसे पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं, जैसे पत्थर, लोहा, सोना। द्रव किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है, तो उसे द्रव कहते हैं, जैसे जल, दूध, तेल, पारा आदि। फिर गैस ऐसा पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे। क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला है प्रश्न, पदार्थ किसे कहते हैं। तो छात्र कथन,
जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ के कण किस अवस्था में होते हैं? तो छात्र कथन में लिखेंगे पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में होते हैं। तीसरा है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? छात्र कथन 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर श्याम पट्ट कार्य, तो श्याम पट्ट कार्य में लिखेंगे बाएं पृष्ठ पर अंकित है। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य लिखेंगे, जिसमें छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, पदार्थ के कण किस अवस्था में होते हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाओं को बताइए। फिर गृह कार्य देंगे, इसमें पदार्थ किसे कहते हैं तथा गुणों को भी बताइए। दूसरा है, पदार्थ की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।